एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी उन बंदों से जो हंटर 350 चलाते हैं या फिर अपना स्टैंडर्ड 350 या फिर अपनी क्लासिक 350 और मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो 4 बाइक्स आती हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ उन गिने चुने बंदों की बात कर रहा हूँ जो ये सारी बाइक्स चलाते हैं। इसी एक चीज़ है जिसके बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ कि जो देखो ये जो तुम बाइक चला रहे हो ना 350cc, ये 350cc तो है, मैं मान गया ये 350cc है, तुम्हें सीसी समझ में आता है, बट bhp भी मैटर करता है। अगर तुम उसके bhp देखो तो वो सिर्फ 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता है, वो 40 35 या फिर 25 27 ऐसे bhp प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता है। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम्हें इसका सेगमेंट समझने में दिक्कत आ रही है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन से सेगमेंट की बाइक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, या तो तुम इसको रेट्रो क्रूजर में रख लो या फिर तुम इसको स्ट्रीट बाइक में रख लो, हंटर 350 को स्पेशली। बट इसको स्पोर्ट्स बाइक मत बनाओ, ये कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोग चलाते हो इसको, मतलब नॉट सारे बट कुछ लोग जो उसको चलाते हैं, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है भाई, ये लोहा है और लोहा कभी भी रेस में नहीं दौड़ता है। फाइबर बॉडी या फिर प्लास्टिक, जिसको तुम प्लास्टिक समझते हो ना, वो बॉडी रेसिंग के लिए बनी है, लोहा रेसिंग के लिए नहीं बना है भाई। और देखो एक और चीज़ ये कि ईगो अपनी थोड़ी सी मतलब इतनी छोटी भी मत करो कि कोई भी तुम्हारे साइड से निकल जाए तो तुम पीछे से आके एकदम से यूं तेज़ी से निकल जाए उसके सामने से, जानबूझ के उसको नीचे दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम तेज़ हैं। सच बताऊं तो 250cc, इवन जो 150cc की बाइक भी है ना, वो भी तुमसे फास्ट दौड़ती है। मैं सिर्फ पर्टिकुलर 350cc की बात कर रहा हूँ जिसकी 20 bhp की पावर है। मैं रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर बेयर 650 वगैरह, इंटरसेप्टर वगैरह, कॉन्टिनेंटल, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उन बाइक्स की जो सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड की 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देती है। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ भाई, मैं भी खुद रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 ओनर हूँ, मैं कभी भी ऐसे फालतू पंती नहीं करता। कोई बाइक मेरे से आगे निकल रही है तो भाई आगे जा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ईगो इतनी छोटी नहीं है कि मैं तुमसे रेस लगाने लग जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कभी भी मैं अपनी बाइक इतनी आड़ी टेढ़ी तरीके से नहीं चलाने वाला, क्योंकि मेरे को पता है एक बाइकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, खुद भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रखो। मैंने इतनी बार देखा है ना कि जितने भी ये सारे ओनर है ना, ये इतनी गंदी तरीके से बाइक भगाते हैं ना भाई, वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, समझ इस बात को, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। उसको धीरे चला, आराम से चला, बट तेज स्पीड में जाने के बाद ना उसको आड़ा टेढ़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। एंड लास्टली मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे रॉयल एनफील्ड ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गिने चुने 10 में से कुछ 2 या 3 पर्टिकुलर ऐसे नमूने होते हैं जिनको मैं खुद सड़क पे देखता हूँ जो ऐसी हरकतें करते हुए चल रहे होते हैं, तो मैं उन पर्टिकुलर बंदों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शेयर करो ये उन बंदों से जो तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतें करते हैं, और उनको बताओ कि भाई ये कितना चीप हरकतें तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।